आपके घर का कोई व्यक्ति धर्म से योगी बन गया, अब वो संसार का कोई कार्य नहीं करेगा। मन से नहीं, वचन से नहीं, कायों से नहीं, आंखों से नहीं, कानों से नहीं, हाथों से नहीं, पैरों से नहीं, कृत से नहीं, कार्य से नहीं, अनुमोदना से नहीं, समस्त प्रकार के संसार के कार्यों से निवृत्ति होगी। धर्म योगी। यदि तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति बने, उसका नाम, उसका ध्यान, उसका स्मरण तुम अपने हर संकट में, हर विकल्प में उसको ध्यान रखना। वो कुछ नहीं करेगा लेकिन तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि वो धर्म योगी है। अब नगर का बन जाए, नगर का न सही, कहीं भी तुम्हारे लिए उस व्यक्ति को ढूंढो जो संसार में है लेकिन संसार का तलबगार नहीं है। जितने मन वचन काहे के, बस वही झलक पाने तो तुम उमड़े थे कल, परसों या कल ही था। मेरी जिंदगी इतने आनंद में है, मुझे दिन का ही पता नहीं चलता कि दिन कब निकला कि रात कब निकला। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं 50 साल से साधु हूं। मुझे तो ऐसे लगता है कि आज ही दीक्षा लेकर के आनंद में डूब गया। दुखों के दिन निकाले नहीं निकलते और सुख के दिन सारी जिंदगी का पता नहीं चलता। बस यही तो है कि जिसने संसार से सब तरफ के कार्य छोड़ दिए धर्म के कारण, उस धर्म योगी का, जो कल मैंने कहा था, श्री कृष्ण ने कहा, इस कर्म योगी को कैसे सगुन बताऊं, क्योंकि कर्म योगी सदा संदेह में रहता है। हार जीत का विकल्प होता है, न्याय अन्याय का पक्ष होता है। कर्म योगी जितने तुम सब कर्म योगी हो, इसलिए कोई भी कार्य करते समय आपको विकल्प आता है कि मैं सफल होऊंगा या, आता है कि नहीं? सबको विकल्प है कि मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं। सबको विकल्प है कि कल मैं आज अच्छा हूं तो कल भी अच्छा रहेगा कि नहीं। रामचंद्र जी को विकल्प हो, अयोध्या को विकल्प हो गया, आज रामचंद्र जी राजा बन रहे हैं, कल रह पाएंगे कि नहीं। ये कर्मयोगी की विशेषता है। कर्मयोगी कभी निडर नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण भी के पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो कर्मयोगी थे। अर्जुन को कोई उपदेश नहीं, इतना बड़ा उपदेश दे दिया, लेकिन एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। तब श्री कृष्ण कहा, इसके लिए कोई धर्म योगी चाहिए।